हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैदी और कोकिला कविता का बेटा अगला यानी कि अंतिम काव्यांश पढ़ा रहे हैं बेटा। ध्यान से सुने बेटा, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ध्यान से समझे बेटा। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। आज के काव्यांश में आप थोड़ा सा प्रसंग चेंज कर सकते हैं, यानी इस काव्यांश में, ये अंतिम काव्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कोयल से संवाद प्रकट करते हुए अपने जीवन की और कोयल के जीवन की जो विषमताएं हैं, माने असमानताएं हैं, वह प्रकट की हैं। बड़े एक बात आपको फिर रिमाइंड करा दो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार आपको टर्म 1 एग्जाम के लिए हमने कविताओं के काव्यांश पर आधारित अर्थगण संबंधी और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर भेजे थे वीडियो के साथ साथ, ऐसे आगे आपको इसमें भेजे जाएंगे। यानी कि इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है, समझनी है। जब तक आपको कविताओं का अर्थ यानी भावार्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कविताओं के काव्यांश पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक काव्यांश वहां दिया होगा, 3-4 प्रश्न पूछोगे, लेकिन उनका उत्तर आप तभी लिख पाओगे बेटा जब आपको उसका अर्थ, किसका, उस काव्यांश का या उस कविता का अर्थ मालूम होगा। तो बेटा ध्यान से वीडियो को सुने। बढ़ते बेटा आगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यानी कि इस काव्यांश में, अंतिम काव्यांश में, माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने और कोयल के जीवन की जो असमानताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए हरे भरे पेड़ पौधे मिले हुए हैं, तू जहां चाहती है स्वतंत्र है, विचरण कर सकती है, हरे भरे पेड़ पौधों में जा सकती है। अब मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे नसीब में तो, मेरे भाग्य में तो ये काल कोठरी ही है। यानी मेरी जो संसार में जो घूमने की जो प्रवृत्ति है वो केवल इस काल कोठरी तक सीमित है। तेरा नभ भर में संचार, संचार मानी वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना है। एक नभ मानी आसमान, नभ मानी आसमान। हे कोयल, तुम तो पूरे आसमान सहित पूरे वातावरण में घूम सकती हो, विचरण कर सकती हो, बोल सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, ये 10 फुट का संसार क्या है? वो जो जेल प्रवास के दौरान बनाया गया कैदियों के लिए कमरा है, उसके लिए करके। हे कोयल, तू तो पूरे आसमान सहित विचरण करके बोल सकती है। मेरे जो संसार है, मेरी जो दुनिया है, केवल 10 फुट के इस कमरे तक सीमित है। तेरे गीत कहावे वाह, वाह मनी प्रशंसा। रोना भी है मुझे गुना, गुना मनी अपराध। क्या कह रहे हैं? क्या असमानताएं हैं? देखना, जो हम बात करें असमानताओं की, क्या असमानता है कि हे कोयल, तेरे जो ये गीत हैं, बोल हैं, उसको सुनकर तो संसार का हर प्राणी, मनुष्य तेरी प्रशंसा करता है। रोना भी है। इस जेल प्रवास के दौरान जो हमारा कष्टमय जीवन है, उससे जो हम रो रहे हैं, हमारे तो रोना भी गुनाह है। अगर हम रोते भी हैं तो ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हम उसको भी अपराध मानते हैं, हमें दंड देते हैं। अर्थात तेरे गीत तुझे प्रशंसा दिलवाते हैं, अब मुझे रोना भी इस जेल में गुनाह है, अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, इसलिए हे कोयल, अपने जीवन की और मेरे जीवन की इस असमानता को देखो, विषमताओं को देखो। बजा रही तिस पर रणभेरी। बेटे रणभेरी मानी युद्ध के संगीत के लिए बोलते हैं। रणभेरी मानी युद्ध का संगीत। भाई कवि को तो ये लग रहा है कि इतना होते हुए भी, लिखा है तिस बजा रही तिस, तिस मानी इतना होते हुए भी, हे कोयल, तू हमारे जीवन की संघर्षमय गाथा को देखते हुए ऐसा लगता है कि अपने बोल के माध्यम से युद्ध का संगीत बजा रही है। युद्ध का संगीत बजा रही है, यानी हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति युद्ध की भावनाएं तैयार कर रही है, युद्ध का संगीत तैयार कर रही है। हमें भी क्या दे रही है? प्रेरणा दे रही है। इस हुंकृति पर, हुंकृति मानी आवाज पर, हुंकार पर, अपनी कृति, कृति मानी रचना, लेखनी के लिए लगे, रचना मानी किताबों के लिए, रचनाओं के लिए, लेखन कार्य के लिए
और कहो क्या कर दूं, फिर क्वेश्चन मार्क है बेटा, यानी प्रश्न अलंकार भी है। इसलिए हे कोयल, तेरी इस हुंकार पर, इस दर्द भरी आवाज पर मैं यानी कवि, साहित्यकार, लेखक अपनी कृति से, अपनी रचनाओं से, और कहो मैं क्या क्या करने को, क्या क्या कर सकता हूं, कोयल मुझे कुछ प्रेरणा दो, मुझे कुछ समझाओ। कोकिल बोलो तो हे कोयल मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। मोहन के व्रत पर, बेटा एक छोटे से शब्द ने इतनी बड़ी व्याख्या दिया। मोहन के व्रत, मोहन मानी मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। व्रत मानी संकल्प। क्या संकल्प लिया था उन्होंने? आजादी का संकल्प लिया था। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए संकल्प लिया था, जिसे पूरा करके ही छोड़ा उन्होंने। बोले मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव। बेटा प्राणों का आसव मानी प्राणों को न्यौछावर के लिए बोला गया है। कवि को उस कोयल से एक तरह से नई प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है देश की आजादी के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए एक नया संदेश दिया है कोयल ने, जो मैंने आपको पहले कई बार समझाया, बता रहा हूं कि मोहन के व्रत पर हे कोयल तुम ही बताओ, मैं देश की आजादी के लिए मोहनदास करमचंद गांधी तथा महात्मा गांधी के देश की आजादी का संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए प्राणों का आसव किसमें भर दूं? मैं अपने प्राणों का आसव, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए किस किस को तैयार करूं? मैं तो स्वयं तैयार हुई, पर मैं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भरी भावनाओं से सजी हुई कविताओं के माध्यम से महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए किस किस के अंदर ये भावनाएं पैदा कर दूं? कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम ही मुझे कुछ प्रेरणा दो, तुम ही मुझे कुछ सलाह दो, तुम ही मेरे जीवन में कुछ आशावादी दृष्टिकोण भरो। हे कोयल मुझे इन सब बातों का उत्तर स्पष्ट रूप से समझाओ। तो बेटा ये थी एक राष्ट्रीयता की भावनाओं से भरी हुई कविता, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत कविता, प्रेरणास्पद कविता कैदी और कोकिला। ऐसे बेटा आपको समझना है। कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।